जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने चैनल साइंस का जलवा में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे जो आपके गणित यानी कि पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जो कि क्वेश्चन कितने होंगे 30, जो कि बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वास्तविक संख्या की। अगर आपने ये पूरे 30 के 30 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए इस वीडियो में तो आपको इस चैप्टर से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आखिर इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है सहअभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। देखिए, सहअभाज्य संख्या क्या होता है कि जिसका एचसीएफ क्या निकले, 1 निकले। तो आपको याद रखना है कि सहअभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हर साल आते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मोसो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो 19 है तो उनका लोसो होगा। ये लोसो मतलब एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, मोसो मतलब एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। तो आपको यहाँ क्या पूछा है, लोसो पूछा है। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये इसका फार्मूला होता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ए और बी ये दो अलग अलग संख्या है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल का मान कितना दे रखा है, 2166 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, उनका मोसो मतलब एचसीएफ कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, तो 19 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा। जब 2166 में आप 19 से अगर भाग देंगे तो आपके आंसर कितने आ जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे 114। 114 बार में 19 से 2166 कट जाएंगे। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी 114। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो 2 का आंसर क्या हो गया, सी 114। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब विषम पूर्णांक, विषम संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जो 2 से पूरा भाग ना लगे। अब यहाँ आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। अगर मान लीजिए अगर m का मान 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ देखिए आप, अगर m की जगह इसमें अगर m की जगह 1 रखते हैं तो क्या होगा, 4 गुना 1, m की जगह 1 रखिए प्लस 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 1 का 4 और 2 कितना हो गया, 6। 6 तो मेरा विषम संख्या नहीं, ये मेरा सम संख्या, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि यहाँ भी m की जगह 1 रखिए, 4 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 का 4 और 4 कितना हो जाएंगे 8, और 8 तो मेरा सम संख्या होता है, तो ये विषम तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं क्या होगा कि 4 गुना 1, m की जगह 1 रखे प्लस 1, 4 1 का 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये मेरा विषम संख्या हो गया। आप कोई भी नंबर m की जगह रख के देखिए। अगर हम यहाँ पे देखिए 2 रखते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9, और 9 मेरा क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर, चाहे आप यहाँ 5 रखिए, 5 चौके 20 और 1 21, तो जो ये होंगे ये क्या होंगे, आपके ऑप्शन नंबर सी। ये भी काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम से। हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, सी। अब चौथे क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो खुद से कटे और किसी और से भाग ना लगे। तो 27 किसी और से कट रहा है, ये हो नहीं सकता। 35 हो नहीं सकता। 56 हो नहीं सकता। 13 सिर्फ 13 से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो 4 का आंसर क्या हो गया, सी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसका रूट ना हो। जैसे ये 10, इसका 10 होता है 100 का, इसमें अगर सॉल्व करेंगे 16 क्या 4 होगा, 4 चौको 16 और 25 का 5, तो 5 4 9, ये तो मेरा परिमेय संख्या है। और 4 का क्या होता है 2, और 17 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो ये मेरा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से लगातार 2 5 हो गए, लेकिन इस 6 ही क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसार क्या है अशांत है। देखिए शांत और अशांत क्या होता है, शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। शांत उसे कहते हैं अगर किसी मतलब नीचे में यानी कि हर में अगर 2 के पावर कोई या फिर 5 के पावर 2 और 5 अगर कोई से गुणनखंड में आ जाता है वो मेरा शांत होता है। और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नीचे आ गया तो समझिए वो क्या हो जाएगा अशांत होगा। कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखिएगा। अगर मेरे पास नीचे में क्या है, नीचे में देखिए 50 है, अगर 50 का आप एलसीएम लेंगे, 50 का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 2, तो उससे क्या होगा 25, 5 और 5 क्या हो जाएगा 25। तो देखिए नीचे में आपका क्या आया 5 आया और 2 आया, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर आया नहीं आया, इसका मतलब ये क्या शांत, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा मेरा 243 है। 243 को हम किससे भाग दे सकते हैं, क्या ये 7 से कटेगा 7, क्योंकि ये 7 का क्या होता है क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है। अब बताइए नीचे में क्या आ रहा है, सिर्फ 7 आ रहा है, क्योंकि मुझे शांत के लिए 2 और 5 की ज़रूरत पड़ेगा और अशांत के लिए कोई तीसरा नंबर। इसका मतलब ये तो 2 और 5 के अलावा आ गया, इसका मतलब यही मेरा आंसर क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है, और बी बराबर क्या दे रखा है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो कह रहा है इन दोनों का लॉसो निकालना यानी कि एलसीएम निकालना। तो एलसीएम क्या निकल सकता है, तो इसमें आप देखिए अगर आपको और आसान करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 के पावर कितने हैं 3 को 2 है, गुना क्या हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए 2 के कितने हैं 4 को 2 हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 हो गए। उसके बाद क्या है 5 गुना 7। तो जो पहले मिलता है उसको आप एलसीएम में ले लें, जो पहले मिल रहा है। तो मिल क्या रहा है देखिए 1 2 ये मिल रहा है, इसको ले लिए हम, 1 2 ये मिल रहा है, इसको ले लिए हम, और 1 2 ये मिल रहा है, इसको ले लिए। और क्या मिल रहा था, और ये 5 मिल रहा है ना, तो 5 मिल गया तो 5 भी ले लिए। बाकी बचा उसको भी लेना है, तो बाकी क्या बचा आपके पास 3 बचा, बाकी क्या बचा 2 बचा, बाकी क्या बचा 7 बचा। तो आप इन सबको क्या करते गुना कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचा 40, 40 और 3 से गुना करेंगे 120, 120 को 2 से गुना करेंगे 240, और 240 को आप गुना कर दें 240 को आप गुना कर दें 7 से, तो क्या हो जाएगा 240 को अगर आप 7 से गुना करते हैं 240 गुना 7, तो करें 7 को 0 से गुना किए 0, 7 चौकी 28 की 8 हाथ में रहा 2, 7 दूनी 14 2 16, यानी 1680 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान था ये क्वेश्चन और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या, मतलब बिना शून्य वाला परिमेय संख्या, जैसे कि अगर 5 ले ले 5/7, या शून्य परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या कुछ भी ले लो, जैसे कि √3 ले लिया, का गुणनफल होगा। जब इन दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 5√3/7। आप कोई भी और ले सकते हैं अशून्य परिमेय संख्या 6 7, लेकिन जब भी उसको परिमेय संख्या से अगर आप गुना करते हैं, परिमेय संख्या जो रूट वाले होते हैं जिसके अंदर स्क्वायर नहीं टूटता है, अब इसको गुना करेंगे तो बताइए रूट तो मल्टीप्लाई में आ ही गया, गुना में आ ही गया, जब रूट आ गया तो वो क्या परिमेय संख्या ही होगा। इसका मतलब क्या होगा हमेशा अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 45 तथा 60 का मोसो क्या होगा। तो 45 का मोसो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 45 को आपको अगर ऐसे नहीं आता तो आप इस तरीके से एलसीएम से निकालें, है ना, गुणनखंड करें। अगर ये 3 से कट रहा है 3 से 15, उसके बाद 3 5 15, उसके बाद 5 1 5,
ठीक है। तो इसका आप निकल गया 3 × 5 × 1, ठीक है। और आपका 60, आप क्या किसका निकालना, 60 का निकालना है। जब 60 का निकालेंगे तो आप इसे 2 से गुना करें, कितना हो गया 30, 2 से गुना करें कितना बचा 15, 3 × 5 × 1। जब इसको आप तोड़ेंगे गुणनखंड में 60 को तो इसे टूट गया। अब आपको क्या निकालना है, मोसो, यानी कि क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो जो पहले मिल रहा है वही तो मेरा होता है क्या, मोसो। क्या मिल रहा है, 3 और 5 और 1, तो क्या मिला 3 और क्या मिला 5 और क्या मिला 1, बाकी तो नहीं मिल रहा। ऊपर 3 है लेकिन 3 नहीं है। तो जो आपका मिलता है सेम जो पेयर जो जोड़ा बनता है वही मेरा क्या होता है, मोसो। तो यही 3 और 5 मिल रहा था और 1 मिल रहा था। 3 को 5 से गुना किए 15, 15 को 1 से गुना किए 15। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि π/2 है, यानी पाई क्या है, देखिए पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई मेरा क्या, कहीं भी पाई आएगा ये हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाई का मान क्या होता है 22/7, लेकिन अगर ये पूछा जाएगा ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये इसलिए परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये P/Q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन पाई को P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो मेरा परिमेय संख्या। पाई मेरा अपरिमेय, और अगर पाई का मान आ जाए 22/7 वो क्या हो जाएगा, परिमेय। लेकिन इसके हिसाब से क्या आंसर होगा, ये अपरिमेय, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किस परिकलित करने का तकनीक है। देखिए एक चीज़ कि जब भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आ जाए तो आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF ही निकलता है इसमें, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब इसका देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 + √3, 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, हाँ या ना। इसको आप कर सकते हैं। देखिए फार्मूला बनता है, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए इसको बी, a + b बना और a - b। फार्मूला होता है a² - b²। तो a की जगह कौन था 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और b की जगह क्या √3, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 9 में 3 गया 6। जब इसको तोड़े तो 6, और 6 मेरा क्या है परिमेय संख्या, इसका मतलब आंसर क्या होगा, हाँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6x⁴y और दूसरा क्या दे रखा 12xy, इन दोनों का क्या महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। तो पहले इसको तोड़िए, 6 को तोड़ेंगे 2 × 3, उसके बाद x क्या गो है 4 गो, लिख लीजिए 1x 2x 3x और 4x, उसके बाद क्या है गुना y, ठीक है। इसको तोड़िए 12 को, 2 × 2 × 2 3 4 और 3 12, ये इसका गुणनखंड कर दिए 12 का। क्या गो x है 1 और कितने x है 1y। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका मिलता है वही तो हमारा क्या होता है HCF। जो जोड़ा मिलता है कौन कौन मिल रहा है, एक 2 मिला, एक 3 मिला और एक x मिला और एक y मिला, यही तो मिल रहा है। तो क्या क्या मिला, एक 2 एक 3 मिला, एक क्या मिला आपका x और एक क्या मिला y, यही तो मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, नंबर गुना किए 2 × 6, 6 को x से गुना किए 6x और y से गुना किए 6xy। इसका मतलब अगर ये ऑप्शन में है आपका 6xy तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 6xy, डी नंबर मेरा आंसर करेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ वो अलग है कि यहाँ पे आपका कोई नंबर या x के पावर 3 को दे देगा या 4 दे देगा, वो दे देगा, लेकिन इस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 2 संख्याओं का मोसो यानी कि HCF का मान दे रखा है। HCF का मान दे रखा है कितना 27, ठीक है। उसके बाद और किसका लोसो का मान, लोसो बोले तो एलसीएम का मान कितना 162 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला कि एलसीएम
गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम का मान कितना 162 गुना और HCF का मान कितना दे रखा है 27। तो इसमें से पहली संख्या जो है यानी एक संख्या यानी पहली संख्या 54 दिया हुआ था, दूसरे संख्या का मान पूछा है और दूसरी संख्या क्या बी, ऐसे ही रख लेंगे। तो ये अब कैसे निकलेगा, आप इस 54 को नीचे लेके आइए। किसके नीचे ले गए, इनके नीचे, क्योंकि ये गुना में है। जब 54 इसके नीचे आएगा तो 27 दूनी 54 और 2 से अगर 161 को कटाएंगे कितने बार में कट जाएगा, 81 बार में कट जाएगा, है ना। ये 54 मेरा क्या गुना में था, नीचे आया भाग में, तो 27 को 54 से भाग दिए 2 और 2 को 162 से कटाएंगे 81 बार में। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 81, ऑप्शन नंबर डी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में आते ही हैं हर साल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि fx दे रखा है x³ - 5x² + 2x + 2, तो f1 यानी कि ये देख रहा है आप x, इस x की जगह क्या रखना है, बस 1 रखना है, क्योंकि इसके जगह 1 रख दीजिए तो x की जगह 1 रखेंगे तो x का क्यूब तो 1 का क्यूब माइनस 5 गुना x², तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x की जगह क्या रखेंगे 1 और प्लस 2, इसको सोल्व किए 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 को 5 से गुना किए 5 प्लस 2 1 का 2 प्लस 2। तो पहले ये देखिए ये प्लस में है 1 और बाकी ये भी प्लस में भी, ये प्लस में जोड़ दीजिए 2 और 2 4 और 1 5 और -5 था, तो 5 में 5 गया क्या बचेगा 0। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आसान दिख रहा है और आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रहता है लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन ही रहते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 0.7 के ऊपर एक लाइन बार बोलते हैं, ये जब ये बार पॉइंट के बाद एक नंबर में रहता है, जैसे इस बार को हटाएंगे तो 7 के नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। याद रखिएगा जब भी बार हटाएं तो 9 आ जाएगा। तो जैसे कि अगर 0.77 है, इसके ऊपर अगर दोनों में बार लगा है तो क्या हो जाएगा आंसर, पॉइंट तो हट जाएगा, जैसे पॉइंट हटेगा बार हटाएगा तो 77 के नीचे क्या आ जाएगा 2 × 9, क्योंकि 2 नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है और जैसे 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ तो 2 9 आएगा नीचे में। लेकिन अभी तो क्या था एक ही नंबर के ऊपर में था इसलिए 1 9, तो 7/9 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से कटे और किसी और से नहीं कटे। ठीक है, तो खुद से कटे अभाज्य संख्या, अगर ए कोई अभाज्य संख्या है और बी कोई अभाज्य संख्या, उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है उन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा ए और बी ही होगा। ठीक है, अगर से मान लीजिए गुणनफल 5 है और 7 है, तो उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, सिंपल, तो इन दोनों गुना कर दीजिए। तो लेकिन यहाँ पे माना क्या है, पहले को ए दूसरे को बी, तो इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो क्या होगा ए × बी। इसका मतलब ऑप्शन दिख रहा है आपको सी नंबर करेक्ट है। देखिए ये फिर क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया, 22/7 क्या है P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, ये मेरा क्या है परिमेय संख्या, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो लगातार संख्याओं का मोसो। दो लगातार संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 ले लिया तो 5 के बाद कौन सा संख्या आएगा 6, लगातार संख्या आया, और 5 और 6 का क्या लेना मोसो। तो 5 को अगर हम तोड़ेंगे 5 × 5, और अगर हम यहाँ पे देखिए 5 को तोड़ेंगे तो क्या हुआ 5 × 1, और अगर 6 है तो इसको क्या करेंगे 6 × 1। तो बताइए जब दो लगातार संख्या आए तो कौन सा संख्या सिर्फ मिलता है HCF में, एक ही मिलता है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। तो हाँ याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है ये सब। दो लगातार संख्याओं का मोसो क्या होता है 1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा। देखिए सम संख्या के बात किया, यानी 2 4 6 8 10 जो 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। m कोई पूर्णांक माना है, अगर मान लीजिए m की जगह 1 रखते हैं, मान लीजिए 1 रखे, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 3। ये तो मेरा सम संख्या है नहीं, ये विषम संख्या, ये तो हो नहीं सकता। इसमें रखते हैं, अगर m की जगह 1 रखते 2 × 1 + 1, 2 1 का 2 और +1 को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 3। ये भी नहीं हो रहा, चलिए ये भी नहीं हो रहा,
तो अब देखते हैं तीसरा वाला, 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हुआ, देखिए 2, और ये मेरा क्या है, ये मेरा है सम संख्या। इसमें अगर आप 2 भी रखते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो। 2 संख्या लीजिए जो अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या जो किसी और से नहीं कटे, खुद से। जैसे मान लीजिए अपने मन से हमने लिया 7 और अपने मन से लिया मैंने 11, ये सब क्या है मेरा अभाज्य संख्या जो खुद से कटे। तो अगर 2 संख्या लेते हैं, जैसे 7 लिया मैंने, और 7 का अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं 7 गुना 1, और अगर 11 का गुणनखंड करेंगे 11 गुना 1, 2 संख्या ले लिया। अब चाहे एक संख्या और भी ले सकते हैं। तो 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या, तो मैंने 7 लिया जो अभाज्य संख्या है और 11 जो अभाज्य संख्या। जब उन दोनों को गुणनखंड किया तो मैंने देखा मोसो क्या निकलता, तो सिर्फ एक ही मिलता है। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेंगे तो भी आपका मोसो क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या, जैसे 4/5 हमने 5 लिया और 7/3 लिया, ये भी 2 परिमेय संख्या, इनके बीच में कितनी संख्या होंगे, बहुत सारे, गिन नहीं सकते। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2 है 1। देखिए रूट के अंदर क्या है, 2, और रूट के अंदर ऐसा संख्या जो अगर किसी का स्क्वायर हो रहा है तो वो परिमेय, और किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है वो क्या, अपरिमेय। तो √2 क्या है मेरा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5.2372, 5.2372। अब जैसे इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे में 4 0 आएगा। अब बताइए क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये P/Q के रूप में हो गया, और जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो मेरा परिमेय संख्या। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन हम कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो आपके पास जो एक नंबर है 0.32, इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको तोड़ना है। जैसे पॉइंट हटाए क्या आया, 100, ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, ये 2 से कटेगा 8 बार में, ये 2 से कटेगा 25 बार में। इसका मतलब 8/25 मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए नंबर में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड के 2 का घातांक है। मतलब 156 का घातांक जब भी बोले ना तो इसमें 2 का घातांक देखना, मतलब 156 को गुणनखंड करना, उसमें से देखना है 2 के गो आ रहा है ना, 1 गो 2 गो 3 गो कितना आ रहा है। तो हम करके देखते हैं, 2 से करते हैं डायरेक्ट, है ना, 2 से बोला, जिसको बोला उसी से कीजिए पहले। 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। उसके बाद अब 3 से आ जाएगा, इसका मतलब है कि 2 के गो आएगा, 2 ही गो आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिसमें 2 आएगा। और 3 का ही पूछ सकता था, 4 भी पूछ सकता था, लेकिन आपको क्या पूछा है, 156 में 2 के गो आएगा। तो घातांक का मतलब जितना 2 आ जाए गुणनखंड करने के दौरान 156 का जब आप कीजिएगा, तो के गो 2 आया, 2 गो, तो इसलिए 2 आंसर। इसके मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में किस का दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत मतलब मैंने क्या बोला, जिसके लास्ट में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर अगर आ जाता है तो वो अशांत होता है। तो अगर हम 400 का करें गुणनखंड तो क्या आएगा, 2 2 से फिर 2 और 4 हो गया 100, फिर 2 से कितना हो गया, 4 हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद 5 गुना 5, इसका मतलब जब इसका गुणनखंड कर रहे हैं इसका मतलब 2 और 5 आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर हम दूसरा बात 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। देखिए 2 और 5 के अलावा 11 आ गया, जबकि आपको अशांत में क्या कहता है, 2 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता है वही अशांत होता है। इसका मतलब सी मेरा आंसर करेक्ट है। बाकी सबको अगर आप निकालेंगे तो आपको 2 और 5 ही नज़र आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो जिसके अंदर रूट का स्क्वायर होता है। देखिए यहाँ पे 10 है ना,
और यहाँ पे देखिए 100 रूट है, तो 100 किसका होता है 10 का, तो 10 और 10 क्या हो गया 20। अब देखिए इससे रूट हट गया ना, बाकी सब में किसी का 7 का नहीं होता है, 3 का नहीं होता, 5 का नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी मेरा करेक्ट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो सिर्फ खुद से कटे और किसी और से नहीं कटे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, 2। 2 खुद से कटता है और 1 से कटता है और किसी और से नहीं कटता है। ठीक है, चलिए तो ये सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो। देखिए सम संख्याओं का मोसो 2 लगातार, जैसे 4 क्या है मेरा सम संख्या, और 4 के बाद सम संख्या क्या आ जाता है 6, है ना। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे। अब 2 मैंने लगातार लिए, 4 के बाद तो 6 ही आ गया। अब इनका मोसो निकालते हैं। चलिए इसको तोड़िए, गुणनखंड कीजिए, 2 गुना 2 गुना 1, है ना, और इसका कीजिएगा 2 गुना 3 गुना 1। तो अब ये बताइए इसमें मिल कौन रहा है, एक 2 और एक 1, तो 2 मिला और एक 1 मिला, तो 2 1 का क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब जब 2 लगातार सम संख्या लीजिएगा तो उसका मोसो आपका क्या निकलेगा 2 आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। चलिए कह रहा है कि रूट 81/2 है 1, तो क्या है रूट 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो रूट के अंदर से 9 बाहर आएगा, उसके बाद 9/2। देखिए p/q के रूप में लिख लिए। अब इसमें कोई रूट नहीं लगा, इसका मतलब जिसमें कोई रूट नहीं वो मेरा परिमेय संख्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको पूरे के पूरे जो हैं 30 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वीवीआई सारे क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन को अगर आपने रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, हाँ उसमें कोई नंबर अलग आएगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे रूट 81 दिया, हो सकता है यहाँ पे आपको रूट 100 दे दे, ठीक है ना, इसमें बस बदलाव करेगा। लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और शांति से देखिएगा वीडियो, अकेले देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैथ है ना, आपको मैथ में आपको अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कर दे, है ना, ताकि अगला वीडियो जल्द से जल्द और नेक्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट सब मैं वीडियो डालता रहूँगा। अब इसके बाद आपके 2 मार्क्स में आएंगे, तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को क्या करें शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।